आरती के दर्शन भी आपको करवाऊंगा जो और किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 7 कुंड हैं भारतवर्ष में बड़े बड़े, उनमें से एक के दर्शन आप करने जा रहे हैं। दूसरे तीर्थ स्थानों में महादेव दिखते हैं और महसूस करना पड़ता है। ये ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ महादेव दिखेंगे भी नहीं, लेकिन महसूस कर पाएंगे। रुद्रव्रत टेम्पल और रुद्रव्रत कुंड के दर्शन आप करेंगे। हम लोग जब सुबह सुबह पहुँचे थे तो इतना कोहरा था कि 200 मीटर पर भी आप नहीं देख पाएंगे। आप चलते फिरते बादलों को देख पाएंगे। एक ऐसा कुंड जिसमें आपको साक्षात अभी आप ओम के दर्शन कर पा रहे हैं। अगर आप पानी में दूध डालेंगे तो पानी में दूध मिल जाता है। यहाँ पर दूध डालते ही ओम का आकार ले लिया और पानी सीधा कुंड की तरफ चला जाता है, जिसके दर्शन मैं आगे आपको करवाऊंगा। जैसे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 कैलाश हैं, विष्णु भगवान के 4 धाम हैं, गणेश जी के 8 विनायक हैं, माता जी के 51 शक्तिपीठ हैं, 51 सिद्धपीठ हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा जी के 9 स्थान हैं। वैसे ही भारतवर्ष में 7 बड़े बड़े कुंड हैं, उसमें से ये है रुद्रव्रत कुंड। रुद्र महादेव का नाम है। आज कलयुग में भी आप चमत्कार देख पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज तक आपने ऐसे कितने चमत्कारिक स्थानों के दर्शन किए हैं इतिहास सुनने के बाद। गंगा जी धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें लाए थे राजा भगीरथ। उनसे पहले भी जो गंगा धरती पे थी उन्हें आदि गंगा कहा जाता, और आदि गंगा का दूसरा नाम है गोमती नदी। धुंध ज़्यादा होने से आप गोमती के दर्शन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आगे गोमती नदी है और किनारे पर है ये रुद्रव्रत कुंड। लखनऊ से ये है 96 किलोमीटर की दूरी पर, यानी लगभग 2.25 घंटे में पहुंचेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ जहां ब्रह्मा जी का चक्र रुका था, वहां की यात्रा पर जाएं तो यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये, यानी लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से 36 किलोमीटर का रास्ता, यानी 1 घंटे का समय लगेगा आपको। महादेव को चढ़ने वाला बिल्व पत्र होता है हल्का, इसीलिए वो पानी में तैरता है। लेकिन इस कुंड में आप ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो वो कुंड के अंदर चला जाता है। धुंध में भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे बिल्व पत्र जो है वो कुंड के नीचे चले गए। आप कहीं पे भी बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो लगभग बिल्व पत्र घूमता हुआ नंदी जी के पास पहुंचेगा और फिर वहां से धीरे धीरे महादेव उसे ग्रहण कर लेंगे। कुंड में से आप धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे, लेकिन ये गर्म पानी का कुंड नहीं है। अब आप देखिए चमत्कार। कुंड में दूध चढ़ाएंगे तो दूध फैल जाता है। यहाँ पर फैलकर दूध ओम का आकार ले लेगा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे दूध कुंड में चला जाएगा, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे दर्शन आपको ओम के हो रहे हों तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। दूध और बिल्व पत्र की महिमा तो आपने सुन ली। अगर आप इस कुंड में कोई फल चढ़ाएंगे तो कुछ फल डूब जाएंगे। डूब जाएंगे कहना सही नहीं है। कुछ फल महादेव जो जहाँ पर साक्षात विराजमान हैं, वो फल महादेव स्वीकार कर लेंगे, वो अंदर चले जाएंगे। और कुछ
फल ऊपर तैर के आ जाएंगे, जिन्हें आप प्रसाद रूप में ले लेंगे। सारे फल कुंड में चले गए, मतलब भगवान ने आपको प्रसाद नहीं दिया। और सारे फल तैरते रहे, मतलब भगवान ने आपका फल स्वीकार नहीं किया। तो उत्तम है कि कुछ फल कुंड में चले जाएं, बिल्ली पत्री कुंड में चली जाए, और कुछ फल तैरते रहें और आपको प्रसाद के रूप में मिल जाएं। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों पर आपको 5 अलग अलग तरह के फल मिलेंगे। वो भगवान को अर्पित करिए। देखिए बिल्ली पत्री कुंड के अंदर जा रही है। तो 5 फल आप चढ़ाएं, उससे पहले 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। उसके बाद में बिल्ली पत्र चढ़ाएं और फिर जब फल चढ़ाएं तो कहिएगा प्रसादम अर्पण प्रसादम। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अनार नीचे एक बैठ गया है, एक नीचे से जाकर ऊपर आ गया है और 2 फल तैर रहे हैं। तो जो 2 फल तैर रहे हैं वो आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करने हैं। तो मैं पहले ले चुका था, तो आशा यही की थी कि महादेव ये आप पूरे के पूरे ग्रहण कर लें। साइंटिस्ट भी यहाँ पर आकर परेशान हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है यहाँ पर। और कुछ लोग ज्ञानी अपना दिमाग लड़ाएंगे, तो उनसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि कोई भी लॉजिक ऐसा बताइए कि फल तैरता क्यों है, और अगर तैरता है तो कुछ फल कुंड में जाकर समर्पित क्यों हो जाते हैं, और अगर समर्पित हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं, तो फिर वो वापस ऊपर कैसे आ जाते हैं। तो कोई भी लॉजिक इसके ऊपर कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं दे पाएगा। न्यूज़ चैनल की एक टीम भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने कोशिश की कि एक ही तरह के 5 फल लेने हैं और कुंड में समर्पित किए, और वैसा ही हुआ। कुछ फल एक ही तरह के थे और वो कुंड में समा गए, कुछ वापस मिल गए और कुछ कुंड के अंदर से वापस आ गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि क्या ये शक्ति पूरी नदी में है या इस कुंड में है। ये देखिए बिल्लो पत्र तैरता हुआ भी कुंड में चला जाएगा। तो फिर वो बीच नदी में बोट लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने 5 फल समर्पित कर दिए ओम नमः शिवाय बोलकर, लेकिन उसमें से एक भी फल नहीं डूबा या स्वीकार नहीं हुआ। यहाँ पर एक बाबा मिले जो बचपन से ही रुद्राव्रत जी की सेवा कर रहे हैं। आप जाएंगे तो वो आकर आपको छोटी सी पूजा करवाएंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। पूजा करवाने का उन्होंने हमसे 1 भी रुपया दक्षिणा नहीं मांगी। किसी ने अगर दे दी तो ठीक, नहीं दी तो ठीक, क्योंकि गुजारा तो दक्षिणा पर होता है, लेकिन वो मांगते नहीं हैं। सीतापुर से हरदोई मार्ग पर जाएंगे तो 5 किलोमीटर की दूरी पर यह कुंड है। आप इस कुंड की महिमा इसी बात से समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर और पूर्व भारत में कम आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत के लोग भी चमत्कार देखने के लिए आते हैं। वो दक्षिण भारत से आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए भगवान को भोग लगाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भगवान एक सवाल अपने मन से पूछना, घर की बाल्टी में मैंने तरबूज और खरबूज जैसे भारी भारी फल डाले तो वो भी बाल्टी के अंदर नहीं डूबे, तो कुंड में भगवान कैसे स्वीकार कर लेते हैं। कुंड के पास में ही रुद्रव्रत जी के महादेव का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करिएगा, उनकी आरती के दर्शन करवाता हूँ। और उससे पहले भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो। 1800 मंदिर जो आज से पहले नहीं देखे वो देखने को मिलेंगे। धर्म का प्रचार करना, वीडियो 5 लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना और लाइक कर देना। अब महादेव की पूरी आरती का देखने का समय तो किसी के पास होगा नहीं, तो चलिए 2 मिनट में ही जितनी हो उतनी आरती कर लेते हैं।